Hello student, welcome back to my YouTube channel. Chapter 13, exercise 13.4, surface area and volume. Question number 4. A container opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of frustum of a cone of an height 16 centimeter with the radii of its lower and upper end as 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk. पहले तो देखिए अपर एंड और लोअर एंड की रेडियस गिवन है. लोअर एंड की 88 सेंटीमीटर, अपर एंड की 20 सेंटीमीटर. ओके, अब उसने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन completely fill the container at the rate of rupees 20 per liter. Also find the cost of the metal sheet used to make the container if it cost is rupees 8 per 100 centimeter square and use the value of pi is 3.14. चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. पहले गिवन है अपने पास bigger radius is 20 centimeter and smaller radius is 8 centimeter and the height of the frustum is 16 centimeter. फर्स्ट वॉल्यूम फाइंड करते हैं क्योंकि अपने को कॉस्ट ऑफ मिल्क फाइंड करना. मिल्क लिक्विड होता है इसलिए वॉल्यूम फाइंड करेंगे. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, पाई बाय 3 इंटू एच ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2. ओके, और वी कैन राइट दिस एज अ 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रखने का बोला है इंटू एच की वन 16, R1 मीन्स 20 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड 20 इंटू 8. आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं. ये 3 के टेबल से कटेगा नहीं, सो ये मल्टीप्लाई होकर आपका आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू 16, 3.14 इंटू 16 अपॉन 3 इंटू 20 का स्क्वायर इज़ 400 प्लस 64 प्लस 160. आइए इनका मल्टीप्लिकेशन 3.14 इंटू 16 इंटू ये हो जाएगा 624 अपॉन 3. ये कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 3 5 ज़ा 15, 3 6 8, 208 टाइम्स 3 के टेबल से. सो अवर आंसर, अच्छा हाँ, अब इसी को पूरे को अपन मल्टीप्लाई बाय 1000 भी कर देते क्योंकि अपने को लीटर में कन्वर्ट करना आंसर, डिवाइडेड बाय 1000 क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर होता है. ओके स्टूडेंट, चलिए अब ये आपका आंसर आ गया 10.44 लीटर. ये कन्वर्ट हो गया. अब क्वेश्चन में दिया है द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल्स टू ₹20. सो द कॉस्ट of 10.44 liter milk is equals to 10.44 into 20. So our answer is 208.88 liter, or we can say that ₹209. ओके, चलिए अब अपना फाइंड तो हो गया, कॉस्ट ऑफ द मिल्क भी फाइंड हो गया. अब क्वेश्चन में बोला है उसने फाइंड करने का
इट्स सरफेस एरिया। अब वो कंटेनर को बनाना है तो कितनी मेटल शीट रिक्वायर्ड होंगी कंटेनर बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कंटेनर में देखिए आप, उसका अपर एंड ओपन है, अपर एंड इज़ ओपन एंड लोअर एंड इज़ क्लोज, तो शीट मेटल शीट इधर भी रिक्वायर्ड होंगी। तो अपन पाई R2 स्क्वायर एक सर्कल का रेडियस प्लस कर देंगे CSA में। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए अपने पास लोअर एंड की रेडियस कितनी है, R2 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। CSA का फॉर्मूला होता है, CSA निकालने के लिए अपने पास पहले स्लांट हाइट नहीं है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड द स्लांट हाइट। स्लांट हाइट L square is equals to H square plus capital R1 minus R2 का होल स्क्वायर। सो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H है 16 का स्क्वायर, ओके, H इज 16 का स्क्वायर प्लस R1 इज 20 स्क्वायर, 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर। L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256 प्लस 20 minus 8 is how much? 12 का स्क्वायर। सो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256 प्लस 144। सो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैरी 1 400। So L is equals to under root 400 is equals to 20 सेंटीमीटर। ये फाइंड आउट हो गया स्लाइंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। अब CSA का फॉर्मूला लगेगा, CSA ऑफ फ्रस्टम, और वी कैन से दैट कंटेनर इज इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L। अब ये जो चीज़ अपन लोअर एंड को प्लस कर रहे हैं वो लिख रही हूँ, उसके लिए फॉर्मूला R2 का स्क्वायर। सो पाई कॉमन निकाल दीजिए, तो ब्रैकेट में आ जाएगा R1 की वैल्यू इज़ 20 प्लस 8 इंटू 20 प्लस एंड R2 इज़ 8 का स्क्वायर, 3.14, 28 into 20 plus 64, 3.14, 2 8 is 16, carry 1, 2 2 is 4, 64. So 3.14 into 4, 2, carry 1, 624। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आंसर आएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया CSA ऑफ फ्रस्टम। नाउ इन क्वेश्चन में दिया है द कॉस्ट ऑफ ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की शीट 8 रुपये की है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की शीट कितने की होंगी। सो कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹8। सो द कॉस्ट ऑफ 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1959.36 into 8 upon 100. So our answer is ₹156. What is our answer is 156.75. आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। A metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree, cut into two parts of the middle of the height by the plane parallel to its base,
If the frustum so obtained be drawn into a wire of a diameter, a wire is in the shape of the cylinder. Find the length of the wire. Okay, we will find the length of the wire which is in the form of the cylinder. There is a cone which is cut from the middle into two equal parts. Its vertical angle is 60 degree. We have to find first R1 and R2. चलिए, और टोटल हाइट ऑफ द कोन इज 20 सेंटीमीटर. सो हाफ पार्ट ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर एंड हाफ पार्ट विच इज फ्रस्टम that is also the height of 10 centimeter. Okay, first we will find R1 and R2. In triangle ABE, which is right angle triangle, and theta is 60 degree. So perpendicular upon base, tan 30 degree is equals to perpendicular is BE and base is AB. So tan 30 value is 1 upon root 3 R2 upon 10. So R2 की वैल्यू आ गई अपनी. This implies that R2 is equals to 10 upon root 3. In triangle ACD, in triangle ACD, tan 30 degree is equals to perpendicular is CD and base is AC. So 1 upon root 3 is equals to R1 upon 20. This implies that R1 is equals to 20 upon root 3. This implies that C सेंटीमीटर. चलिए आइए फाइंड करते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. वॉल्यूम of frustum is equals to 1 by 3 pi h ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2. So 1 by 3 into 20 pi into height is total height फ्रस्टम की. नीचे फ्रस्टम का फाइंड करें 10. R1 है 20 बाई रूट 3 का स्क्वायर. R2 है 10 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस 20 अपॉन रूट 3 इंटू 10 अपॉन रूट 3. सो ये हो गया 10 अपॉन 3 पाई ब्रैकेट में 400 अपॉन 3 प्लस 100 अपॉन 3. 10 का स्क्वायर इज़ 100 एंड रूट 3 का स्क्वायर इज़ 3 एंड 200 अपॉन 3. इन सब का टोटल निकालेंगे. सो 10 पाई अपॉन 3 4 5 6 7 700 upon 3. So our answer is 7000 upon 9 pi centimeter क्यूब. ये आ गया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. अब यही फ्रस्टम के ऊपर एक वायर है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है. उसकी लेंथ फाइंड करनी है. चलिए पहले तो वायर की डायमीटर कितनी गिवन है. डायमीटर ऑफ वायर is equals to 1 upon 16 centimeter. So radius of wire is equals to 1 upon 16.2 is equals to 16 नीचे आ जाएगा. So 1 upon 32 centimeter. A wire is in the form of the cylinder. So we will find the volume of cylinder. जिसकी हाइट गिवन नहीं है, हाइट ही फाइंड करनी है. वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर. सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज 7000 अपॉन 9
pi is equals to pi r square h. So 7000 upon 9 pi is equals to pi, radius 1 upon 32 into 1 upon 32, and length of the wire is h. पाई से पाई कैंसिल, 32 दोनों उधर चले जाएंगे, तो 7000 इंटू 32 232, 7000 upon 9 is equals to h, and the height of the frustum, okay, multiply this, ये आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर में, पर अपनी हाइट कभी भी सेंटीमीटर में नहीं होती है, तो अपन इसको पहले ही 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, डिवाइड सॉरी, इंटू 32 इंटू 32 अपॉन 9 इंटू 100, cancel. So our answer is 7964.44 meter. Hence, the length of wire is 7964.44 meter. आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।